Hello friends, welcome to Vedika with. Today we are going to discuss about what is e-office. तो आज की वीडियो में बेसिकली हम ये समझेंगे कि ई-ऑफिस होता क्या है, किस किस फील्ड में आप उसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि हम इस वीडियो में ई ऑफिस के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले थे, समझने वाले थे कि ई ऑफिस होता क्या है, तो सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि बेसिकली ई ऑफिस कहते किसको हैं। तो ई ऑफिस जो है वो एक सॉफ्टवेयर है जो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, जितने भी पेपर्स होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफिसेज में यूज़ होते हैं, वो सारे पेपर वर्क ही होता है। तो उनको हम ऑनलाइन कैसे लाएं, ऑनलाइन उस पर वर्क कैसे करें, ना कि पेपर वर्क ना यूज़ करके, और हम ऑनलाइन उसको कैसे यूज़ करें, इस चीज़ को हम समझेंगे। तो इसी चीज़ को ऑफलाइन से यानी पेपर वर्क से ऑनलाइन ले जाने की जो प्रोसेस है ना, ये सारी चीज़ें एक सॉफ्टवेयर पे हो रही होंगी और उसी सॉफ्टवेयर का नाम ई ऑफिस है। ठीक है, तो ई ऑफिस बेसिकली आपका सॉफ्टवेयर है, या आप इसे एक टूल्स भी कह सकते हैं। एक टूल है जिसपे आप सारे ऑफलाइन जितने भी पेपर वर्क हो रहा होता है, जितना भी, जैसे किसी को एप्लीकेशन कोई है, लेटर है, किसी को शेयर किया जाता है, जैसे जेई लेवल पे हो गया या फिर एक्सेल लेवल पे हो गया, तो जैसे भी लेटर शेयर होता है या फिर कोई भी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें ऑफलाइन होती है, डाक के थ्रू यूज़ होती है, पोस्ट के थ्रू होती है। तो उसको हमें ऑनलाइन कैसे करना है, कैसे हम चीज़ों को ऑनलाइन करेंगे, ऑनलाइन ही हम शेयर कर लें, ऑनलाइन ही हम मैसेज रिसीव करें, किसी को रिस्पॉन्स करें, तो उस पर क्या होता है कि वर्क काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो हमें इसी चीज़ को समझना है। तो ई ऑफिस का बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है कि जितनी भी चीज़ें ऑफलाइन चल रही है, जितना भी पेपर वर्क ऑफलाइन चल रहा है, उसको हम ऑनलाइन कैसे लाएं। तो उसके लिए ये प्रॉपर एक सॉफ्टवेयर है। अब हम देखेंगे कि ई ऑफिस का यूज़ क्या है। तो अब हम यूज़ में देखेंगे तो सबसे पहले तो ऐसा हो सकता है, पहला हम कह सकते हैं, पहला इसका पॉइंट है कि लेस पेपर वर्क, यानी पेपर वर्क जितना है वो कम होता जाएगा। अब जैसे कि हम ऑनलाइन पे मूव कर जाएंगे तो पेपर वर्क कम होता जाएगा। जिस चीज़ के लिए पेपर आते थे, एप्लीकेशन आते थे गवर्नमेंट की तरफ से, अब वो सारी चीज़ें ऑनलाइन ही होने लगेंगी। तो एक तो ये फ़ायदा हो जाएगा। दूसरा है वर्क ट्रांसपेरेंसी होगा, यानी पारदर्शिता होगी। उसमें क्या होता है कि अब जैसे आप हैं और आपके ऊपर कोई हायरार्की, आपके ऊपर कोई मतलब जेई है या फिर चीफ है या फिर कोई भी आपके ऊपर डिपार्टमेंट में है, तो उन्होंने आपको कोई एप्लीकेशन भेजा। अब आपसे वो एप्लीकेशन मिस हो गया या फिर आपको किसी और को शेयर करना, आपको अपने नीचे के एम्प्लॉय को शेयर करना है, बट आप अभी टाइम पे नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें उस एप्लीकेशन के थ्रू ये भी शो होगा कि कैसे कैसे वर्क हो रहा है, पहले किसने किसको शेयर किया, फिर वहाँ पे आपका क्या रिस्पॉन्स रहा, फिर आप किसको शेयर कर रहे हैं। तो प्रॉपर एक ट्रांसपेरेंसी होगी, कोई भी चीज़ किसी से छुपी नहीं रहेगी। कभी कभी कुछ पेपर मांग लिया जाता है बहुत पुराना, कई साल पुराने होते हैं, तो वो अवेलेबल नहीं हो पाते हैं क्योंकि मिसिंग हो जाते हैं या फिर बहुत से रीज़न होते हैं ऐसे। तो ये चीज़ें यहाँ पे नहीं होंगी, जो भी डिटेल्स होंगे सारी चीज़ें ई ऑफिस पे आपको स्टोर शो होंगी। तो एक तो ये चीज़ होगी। अब तीसरा हमारा सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है कि टाइम इफिशिएंट होगा, मतलब कि टाइम की बचत होगी इसमें। अब वो कैसे होगा कि जैसे कि आपको किसी ने शेयर कर दिया है कोई एप्लीकेशन, बट आपको अपने नीचे के एम्प्लॉय को शेयर करना है। अब आप डाक के थ्रू कर रहे हैं या फिर आप अवेलेबल नहीं है, तो 2 दिन बाद आप आएंगे तब आप उनको शेयर करेंगे। तो ये चीज़ें क्या है कि अब ऑनलाइन होने लगेंगी, तो ऐसा होगा कि आपको टाइम नहीं लगेगा, आपको किसी का वेट नहीं करना पड़ेगा। आप इस एप्लीकेशन के थ्रू खुद ही उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को आप शेयर कर सकते हैं। तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा। जहाँ 2 दिन में 3 दिन में काम होता था, वहाँ पे 2 से 3 मिनट में काम हो जाएगा। इसके लिए आपको सिर्फ एक नेटवर्क कनेक्टिविटी चाहिए होती है, लैपटॉप अगर आपके पास है तो लैपटॉप चाहिए होता है, और ये जिस विभाग में भी यूज़ होगा वहाँ की गवर्नमेंट जो है ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगी, क्योंकि अब गवर्नमेंट की तरफ से ई ऑफिस जो है वो मतलब बनवाया गया है ताकि आप लोग को सुविधा रहे, आप लोग इस पे वर्क करें एंड सारी चीज़ें ही नॉर्मल, आप लोग सारे वर्क जो है वो नॉर्मली कर सके, ऑफलाइन से सारी चीज़ें ऑनलाइन। स्टार्टिंग में ऐसा हो सकता है कि बहुत लोगों को ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लगे या फिर कुछ समझ में चीज़ें ना आए, क्योंकि वो बहुत टाइम से पेपर वर्क करते आ रहे हैं। बट जैसे जैसे आप इस पर वर्क करने लगेंगे तो इससे ईजी कुछ भी नहीं है, आपका काम भी बहुत जल्दी हो जाएगा। आपको मल्टीपल पेपर्स पे सिग्नेचर भी करने होते हैं, इस टाइप के भी काम होते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगी। अब इस पे बात करते हैं कि कहाँ कहाँ वर्क होता है इस पे, या फिर क्या क्या वर्क हो रहा है अभी,
एंड किस किस विभाग में इस पे वर्क हो रहा है। तो जैसे बिजली विभाग हो गया, रेलवे हो गया, सिंचाई विभाग हो गया, इस टाइप के जितने भी ऑफिसेज हैं यहाँ पे इनके वर्क होने के चांसेस स्टार्ट हो गए। और यूबीपीसीएल आप जानते होंगे बिजली विभाग को कहते हैं, तो वहाँ पे इस पे लाइव वर्क स्टार्ट हो चुका है। मतलब यहाँ के एम्प्लॉय, यहाँ के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो इस पे लाइव वर्क करना स्टार्ट कर दी, वो इस पे वर्क करते हैं प्रॉपरली, एंड हम भी खुद इस चीज़ से जुड़े हुए हैं। तो इसमें क्या है कि ये अब सारे जितने भी ऑफलाइन वर्क होते थे वो मैं ये नहीं कह सकती कि तुरंत से सारे ऑनलाइन हो जाएंगे, बट धीरे 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 वो ऑनलाइन पे शिफ्ट हो रहा है, पेपर वर्क जो है वो ख़त्म हो रहा है। तो ये एक ओवरव्यू था। अभी मैंने इसके रिगार्डिंग कुछ भी आपको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं दी है, क्योंकि एक बार में बहुत ज़्यादा हो जाता, तो मैं सिर्फ आपको एक बेसिक नॉलेज दी हूँ कि ई ऑफिस क्या है। अब ये हमारी एक पूरी प्लेलिस्ट आ रही है जिसमें आपको ई ऑफिस के रिगार्डिंग पूरी ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कैसे वर्क करते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं ई ऑफिस में। और प्लस हम आने वाली वीडियोस में जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आपको हम ई ऑफिस के मॉड्यूल्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे कि क्या मॉड्यूल्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्या उनका वर्क है। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस प्लेलिस्ट के साथ जुड़े रहें सारी चीज़ें, क्योंकि सारी नेक्स्ट वीडियोस जो है, आने वाली जितनी वीडियोस हैं वो पूरी ई ऑफिस के ही रिगार्डिंग होंगी, एंड सारी डिटेल्स आपको इसके थ्रू मिलते रहेंगी। ओके, तो जाते जाते मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप वीडियो के साथ, इस चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो इस वीडियो में हम ई ऑफिस के मॉड्यूल्स के बारे में बात करेंगे। बेसिक हम नॉलेज देंगे कि ई ऑफिस जो है उसके कितने मॉड्यूल्स होते हैं, क्या क्या वर्क होता है उसके थ्रू, एंड कैसे उस पर वर्क करते हैं। सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे। इसके बाद आगे जो आने वाली वीडियोस है उसमें हम उनको पूरा कंप्लीटली प्रैक्टिकल करके बताएंगे, बट अभी के लिए सिर्फ हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे कि कैसे इस पर वर्क करते हैं, क्या क्या चीज़ें थे, इनका कॉन्सेप्ट क्या है, ये समझना है हमें। तो ई ऑफिस मॉड्यूल का जो है फर्स्ट थिंग कि ई ऑफिस मॉड्यूल्स जो होते हैं उसके टोटल 4 पार्ट्स होते हैं, यानी कि 4 मॉड्यूल्स होते हैं। अब मैं उन मॉड्यूल्स के बारे में आपको बता दे रही हूँ। फर्स्ट जो है वो एफएमएस कहलाता है, जिसे हम फाइल मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। दूसरा जो है वो केएमएस होता है, जिसको हम नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। तीसरा पीआईएमएस, पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। एंड चौथा जो है जिसको हम कहते हैं ई फाइल एमआईएस रिपोर्ट, यानी ई फाइल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट। बेसिकली इसको ई फाइल एमआईएस रिपोर्ट ही कहते हैं। तो ये चीज़ है। तो अब हम चारों के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी सी जानकारी देते हैं ताकि आपको एक बेसिक नॉलेज हो जाए कि चारों हैं क्या, कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, बाकी प्रैक्टिकल तो हम आगे की वीडियो सीरीज में आपको करके ही शो करेंगे, बट इस वीडियो में हम सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे कि कैसे होता है। तो सबसे पहले हम जाएंगे एफएमएस पे, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में चेक करेंगे कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। तो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम बताने से पहले मैं आपको एक अपना ई ऑफिस का जो है ना वो मैं आपको होम पेज दिखा देती हूँ। तो जैसे आप ई ऑफिस पे जाएंगे, लॉगिन करेंगे, पोर्टल कैसे लॉगिन करना है, क्या चीज़ें हम आगे आपको बताएंगे, बट अभी हम सिर्फ आपको एक स्क्रीन दिखा रहे हैं जिसके थ्रू आपको पता चल जाए कि ई ऑफिस की जो फ्रंट पेज है, होम पेज है, डैशबोर्ड, वो कैसा दिखता है। तो ऐसा ही वो होम पेज जो है वो दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लेफ्ट साइड स्क्रीन पे, आप कर्सर पे ध्यान दीजिएगा, ई फाइल का ऑप्शन है। तो ये जो ई फाइल है ना, इसी के थ्रू सारे एफएमएस जो है, जो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, इसका वर्क हो रहा होता है। और एफएमएस के थ्रू ही हम आपको, मतलब एफएमएस ही अभी हम बताने वाले हैं आपको, तो इस वजह से ई फाइल के थ्रू ही हम एफएमएस की सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं जो एफएमएस है यानी कि ई फाइल जो है, इसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, तो एफएमएस में क्या होता है कि बेसिकली आप रिसिप्ट होता है, फाइल्स होती हैं, इन सारी चीज़ों को क्रिएट करते हैं, किसी को सेंड करते हैं, उनसे रिसीव करते हैं, उन फाइल्स को रिसिप्ट को एडिट करते हैं या फिर अटैच करते हैं किसी फाइल। मतलब बेसिकली आप जो मेल के साथ कर रहे होते हैं ना, कि आपको कुछ मेल आया, उसको किसी को शेयर कर दिया, कुछ अपलोड कर दिया। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें जो है। और मैं आपको एक और जानकारी दे देना चाहूँगी कि चारों मॉड्यूल्स में जो बेसिक जो एम्प्लॉय है ना, वो सिर्फ एक मॉड्यूल सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे, जो कि एफएमएस है, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसको समझना और इसका प्रैक्टिकल जानना सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो एफएमएस का यही चीज़ है कि फर्स्टली हम इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक तो फाइल होता है, एक तो रिसिप्ट होता है। तो इसको समझना है कि कैसे हम क्रिएट करते हैं, कैसे चीज़ें होती हैं। तो मैं थोड़ा सा ये जो आपको एक फ्लो चार्ट सा दिख रहा है, पिक्टोरियल डायग्राम जो दिख रहा है, उसके थ्रू मैं समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि आप इसको बेटर तरीके से समझ पाए। तो
जैसे मान लीजिए कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से या फिर आपके बड़े अधिकारी की तरफ से आपको कोई लेटर मिला है ना, लेटर मिलता है आप लोगों को या फिर पत्र मिलता है, तो पहले देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट रिसीवर स्कैन, मतलब आपको जो लेटर मिला है उसको आप जो है क्या करेंगे कि पहले आप रिसीव करेंगे, रिसीव करके उसको आप स्कैन करेंगे। जैसे कि देख पा रहे होंगे कर्सर पे, थोड़ा सा आप लोग एक बार ध्यान दीजिएगा, मैं कर्सर उस पे ले जा रही हूँ ताकि आपको वहाँ पे शो हो जाए। देख पा रहे हैं फर्स्ट रिसीवर स्कैन, मतलब यहाँ से आपको जो फाइल मिली है वो आप यहाँ से स्कैन करेंगे। ठीक है, आपके पास स्कैनर होगा, कैसे भी करके आप उसको अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में, डेस्कटॉप पे आप अपलोड करेंगे। ठीक है, तो वैसे ही आप अपने जैसे लैपटॉप पे अपलोड कर लिए। दूसरा, स्टोर कर लिया हार्ड ड्राइव में, जैसे कि आपने लैपटॉप में स्टोर कर लिया या फिर सिस्टम पे यूज़ करें सिस्टम में। ठीक है, तो वैसे आपने अपलोड कर लिया। अब यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो है आपको शो हो रहा है ब्राउज एंड अपलोड का, यानी कि आपने अपने सिस्टम से अब ई ऑफिस के पोर्टल पे आपको अपलोड करना उस फाइल को। तो ये जो ऑप्शन है ब्राउज एंड अपलोड का, इसके थ्रू आप फाइल को स्कैन करके अपलोड करेंगे ई ऑफिस की पोर्टल पे, उस सॉफ्टवेयर पे। अब जैसे ही अपलोड करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा है स्कैन्ड पीडीएफ का यहाँ पे, और दूसरे साइड यहाँ पे ये डिटेल्स शो हो रहे हैं, ये कर्सर के पास एक साइड ये पीडीएफ और दूसरी साइड डिटेल्स। तो इसको हम कहते हैं मेटा डेटा, यानी कि आप जो भी फाइल जो आपने यहाँ से रिसीव किया उसको आप जब स्कैन करके यहाँ पे अपलोड कर देंगे तो वो रहेगा, और उसके बाद आपको उसके बारे में डिटेल्स यहाँ पे एंटर करनी है। मतलब यहाँ पे पीडीएफ रहेगा और उसके रिगार्डिंग जो डिटेल्स होती है उसी को मेटा डेटा कहते हैं, तो यहाँ पे उसकी डिटेल्स होती है। ठीक है, अब जैसे आप उसको अपलोड करेंगे ना, तो जैसे आप अपलोड करेंगे उसको जनरेट करेंगे तो आपको एक नया नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा जो उस पर्टिकुलर पीडीएफ का, उस पर्टिकुलर रिसिप्ट का एक नंबर होगा, सिस्टम जनरेटेड ई फाइल की, ई ऑफिस की तरफ से जनरेट होगा, तो वो नंबर आपके पास हो जाएगा। अब आप उसके साथ अब आपको ये देखना है कि आपने वो जो फाइल स्कैन करी है, अपलोड करी, वो किस पर्पज से करी है। अगर किसी को सेंड करना चाहते हैं तो आप किसी को सेंड कर सकते हैं, अगर आप अपने पास स्टोर करना चाहते हैं तो स्टोर कर सकते हैं, किसी एग्जिस्टिंग फाइल में उसको कॉपी करना चाहते हैं कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर जिसको भी, तो इसके आगे का जो भी चीज़ें हैं वो आप अप्रूव करवाना चाह रहे हैं तो वो सारी चीज़ें आपको यही करना है। मेन पर्पज़ यही है कि आपको पहले फाइल को स्कैन करके अपलोड करना, अपलोड करने के बाद आपके ऊपर फिर उस फाइल के साथ आपको डिजिटल सिग्नेचर करवाना हो या फिर किसी हायर अथॉरिटीज़ को सेंड करना हो तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें थी हमारी एफएमएस के अंदर, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। तो इसको हम बारी बारी करके नेक्स्ट वीडियोस में देखते जाएंगे कि हम कैसे प्रैक्टिकल करके इस चीज़ को देखेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट चीज़ है कि जैसे अभी यहाँ पे एक चीज़ आया था स्कैन्ड का और एक मेटा डेटा का, तो यही है जब आप अपलोड कर लेंगे ना तो ये देखिए एक साइड ये पीडीएफ रहेगी और एक साइड उसका मेटा डेटा रहेगा, तो ऐसी आपकी फाइल्स अपलोड होंगी। अब हम दूसरे अपने मॉड्यूल पे चलते हैं जिसका नाम है केएमएस, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, अब इसमें हम क्या देखते हैं कि नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम क्या है कि ये एक काइंड ऑफ स्टोरेज डिवाइस है। जैसे आप लोग अपने फ़ोन में भी गूगल ड्राइव का यूज़ करते हैं जहाँ पे आप अपने सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करते हैं, जहाँ से आपको कभी भी यूज़ होता है आप वहाँ से एक्सेस कर लेते हैं। तो इस टाइप की सारी चीज़ें जो है, तो इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू हम करेंगे। तो अभी मैं सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, तो अभी के लिए इतना ही कि जैसे एक गूगल ड्राइव है उसी की तरह आप इसको यूज़ करेंगे कि यहाँ पे मल्टीपल कागजात जो है, पत्र है, जो भी होते हैं, गाइडलाइंस होती है वो अपलोडेड रहेंगी, आप यहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो मॉड्यूल है वो है पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, PIMS। तो PIMS बेसिकली क्या होता है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस में जहाँ पे भी चल रहा है उसके अंदर में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सभी की डिटेल्स जो है वो PIMS के थ्रू आपको शो होंगी। लाइक जैसे कि किसी भी एम्प्लॉय की नेम से लेके उनका आधार कार्ड नंबर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, ज्वाइनिंग डेट क्या थी, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, डिपार्टमेंट क्या है, जो भी पर्सनल लेवल पे डिटेल्स होती है एम्प्लॉयज़ की, वो सारी चीज़ें आप पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू चेक करेंगे। इस मॉड्यूल में जैसे मान लीजिए कि आपको जाना है इस मॉड्यूल में कि आप कैसे यहाँ पे पहुँचे, तो जैसे कि हमारा होम पेज है तो आप देख पा रहे हैं ई फाइल आपको सेकंड नंबर पे दिख रहा था, KMS भी आपको थर्ड नंबर पे दिख रहा था, और ये जो अदर सर्विसेज का ऑप्शन दिख रहा है ना उस पर आप क्लिक करेंगे तो सेकंड नंबर पे जो ऑप्शन है वो PIMS का है। एंड PIMS में जाएंगे,
ठीक है। अब यहाँ से हम देखेंगे PIMS पे आप वर्क कैसे करते हैं। तो जैसे आप PIMS पे जाएंगे तो अगर आपको मान लीजिए कि किसी एम्प्लॉय की डिटेल्स को सर्च करना है, कि किसी एम्प्लॉयज़ को आप देख रहे हैं कि उनकी डिटेल्स क्या है या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना है, तो पहला ऑप्शन आपको सर्च एम्प्लॉय का दिख रहा होगा। आप सर्च एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे तो यही वाला विंडो आपको शो होगा जो अभी स्क्रीन पे दिख रहा है। अब यहाँ पे आप उनका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ठीक है, सर्विसेज क्या है, उनका जो भी IDs वगैरह है, जो भी डिटेल्स यहाँ पे मांगे, अगर आप उनको मेंशन करके सर्च पे क्लिक करेंगे तो उन एम्प्लॉय जो है उनकी डिटेल आ जाएंगी। एंड अगर आप ऐसा भी होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में नए एम्प्लॉयज़ भी जुड़ रहे हैं तो उनकी भी IDs क्रिएट करनी होंगी, तो क्रिएट न्यू एम्प्लॉय का ऑप्शन आपको सेकंड नंबर पे दिख रहा होगा। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो ऐसा एक विंडो ओपन हो जाता है जिसमें आप अब एम्प्लॉय का सारे डिटेल्स एंटर करके अब क्रिएट करेंगे उनकी ID, लाइक उनका प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उनका नेम क्या है, आधार कार्ड नंबर से बहुत सारी डिटेल्स है जो यहाँ पे मांगा जाएगा, तो उसको आपको फिलअप करके एंड देन आप नए एम्प्लॉय को क्रिएट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनकी डिटेल्स हम PIMS के थ्रू ही यहाँ पे देख पाएंगे। तो यही चीज़ है PIMS पे। बेसिकली ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है कि जो भी वर्क आप करेंगे, ठीक है, सारे एम्प्लॉयज़ के जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। तो कभी कुछ ऐसा होता है इन फ्यूचर कि आपके अंडर में 10 लोग काम कर रहे हैं, अगर उन 10 लोग की डिटेल्स मांगी जा रही है तो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको उसकी अथॉरिटी है तो आप यहाँ से करके दिखा सकते हैं। अब चलते अपने नेक्स्ट मॉड्यूल पे जो कि है हमारा E-फाइल MIS रिपोर्ट। ठीक है, तो ये जो मॉड्यूल है ये काफ़ी सिंपल है। इसमें क्या करना है कि जैसे मान लीजिए कि आप किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, अब उस प्रोजेक्ट पे जो आप वर्क कर रहे हैं, अब कोई आपकी हायर अथॉरिटी आती है एंड कहती है आपसे कि ये प्रीवियस 10 दिन में आपने इस पर क्या क्या काम किया, आपके कितने एम्प्लॉय ने इस पर क्या क्या वर्क किया, वेदर वो फाइल क्रिएट हुई, किसको सेंड की गई, मतलब वो जो भी काम हो सकता है। तो अगर आपसे कोई ऑर्गेनाइजेशन की अथॉरिटी आके पूछती है कि 10 दिन के अंदर आपने इस प्रोजेक्ट पे क्या काम किया, तो उस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट आप यहाँ से दे सकते हैं डाउनलोड करके। अब वो कैसे होगा, तो जैसे आप MIS ऑप्शन में जाते हैं, सेम चीज़ है कि जब हम जाते थे इस चीज़ पे कि E-फाइल जो है अदर सर्विसेज पे जाते थे, तो पहला आपको PIMS दिख रहा है और नीचे MIS रिपोर्ट आपको दिख रही है। तो यही MIS रिपोर्ट के थ्रू ही हम जाएंगे। यहाँ पे देखिए आपको फ्रॉम डेट एंड टू डेट, मतलब अगर आज से और 10 दिन बाद तक की डिटेल्स चाहिए तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन करके कौन कौन से डिपार्टमेंट की चीज़ें वो डिटेल्स आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये सिर्फ एक बेसिक आइडिया के लिए है कि जैसे आपसे कोई 1 महीने का, 10 दिन का, 2 महीने का ऐसे कोई रिपोर्ट मांग लेता है किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, या आपको किसी फाइल में नहीं सर्च करना, आप MIS रिपोर्ट किसी को कहते हैं, यहीं से आप डाउनलोड करके दे सकते हैं। तो ये जो है हमारा बेसिक जो है चारों मॉड्यूल के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जहाँ पे मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दी कि क्या मॉड्यूल कैसे वर्क करते हैं, उन पे क्या क्या वर्क किया जाता है। तो ये चीज़ है। आई होप कि मैंने इस वीडियो में आपको जो भी बताए हैं मॉड्यूल्स के बारे में, आपको वो सारी ही चीज़ें प्रॉपरली समझ में आई होगी। ओके, ठीक है, वीडियो में कहीं डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, हम उसका रिस्पॉन्स करेंगे। बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि E-ऑफिस का जो बेसिकली ये जो पोर्टल है, सॉफ्टवेयर है, वो दिखने में कैसे होता है, कैसे आप उसमें कुछ अपनी IDs जो है वो लॉगिन करेंगे, उसका जो होम पेज होता है, डैशबोर्ड होता है जिसके थ्रू आप सारे मॉड्यूल्स को एक्सेस करें, वो कैसा दिखता है, उसकी फंक्शनैलिटीज़ क्या क्या है, उसमें सारी चीज़ें आप कैसे सेटअप करते हैं, टाइमलाइन हो गया या फिर अपनी ID को लॉग इन करना, लॉग आउट करना, हर एक चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगी कि इससे पहले की वीडियो जो है वो E-ऑफिस के रिगार्डिंग एंड E-ऑफिस के मॉड्यूल के रिगार्डिंग पोस्ट की गई है, जिसमें आपको कम्प्लीटली E-ऑफिस क्या है एंड E-ऑफिस के कौन कौन से मॉड्यूल हैं, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई है। तो अगर आप उस वीडियो को अभी तक नहीं देखें तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप पहले उस वीडियो को जाके देख लें ताकि आपको प्रॉपरली सारी चीज़ें समझ में आए। जैसा कि हम अपने E-ऑफिस पोर्टल के बारे में बात कर रहे थे कि E-ऑफिस पोर्टल जो है वो कैसा दिखता है, हम कैसे उसमें लॉगिन करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको लॉगिन ID लिखा हुआ दिख रहा है, जहाँ पे मैंने एक ID लिखी है UPPCL 0837। तो आपको आपके डिपार्टमेंट की तरफ से एक ID प्रोवाइड की जाएगी, वो ID यहाँ पे मेंशन करना है। नीचे पासवर्ड का ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, वहाँ पे आपको एक पासवर्ड भी प्रोवाइड किया जाएगा, लाइक आपके डिपार्टमेंट की तरफ से आपको ID एंड पासवर्ड दोनों ही चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, वो आपको लिखना है। और नीचे एक कैप्चा कोड आपको शो हो रहा होगा, जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रही हूँ, वो कैप्चा कोड है। तो वहाँ पे जो नीचे कैप्चा कोड लिखा है वही सेम चीज़ आपको लिखना होता है एंड देन आप लॉग इन बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये आपका जो है वो होम स्क्रीन हो जाएगा, डैशबोर्ड जिसे हम कहते हैं,
ठीक है, जिसके थ्रू भी आप सारी चीज़ें देख पा रहे हैं कि एक आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आईडी बनी हुई है। यहाँ पे आपका नाम जो है वो यहाँ पे मेंशन होगा। मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ इस चीज़ को, तो आपका नाम यहाँ पे मेंशन होगा। नीचे आप किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं वो चीज़ मेंशन होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको शो होंगी। ये आपका बेसिकली प्रोफाइल है एंड वहाँ पे आपका नाम एंड सेकेंडली आपका डिपार्टमेंट मेंशन होगा। अब दूसरा चीज़ एक स्टेटस का होता है इसमें, जैसे कि आप अभी डिपार्टमेंट में आपने 10 बजे लेट से लॉगिन कर लिया है। अब लॉगिन करने के बाद जैसे आपको टी ब्रेक पे जाना है या फिर मीटिंग है आपकी, या फिर आपको किसी ने बुला लिया, फील्ड वर्क भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो आप इनमें से कोई भी ब्रेक यूज़ कर सकते हैं। लेट से आपकी कोई मीटिंग है शाम को 3 बजे या फिर जो भी अपना मीटिंग है, तो आपको क्या करना है, मीटिंग पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको मीटिंग तो सेलेक्ट करना है, साथ ही में वो आपसे एक ऑप्शन आएगा कि आपकी जो मीटिंग है वो कितने देर की है। तो आपकी जो मीटिंग जितनी भी देर की होगी या फिर आपको जो भी अंदाज़ा होगा कि कितने टाइम की हो सकती है, वहाँ यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब जैसे आप मेंशन करके टेक ब्रेक पे क्लिक करेंगे वो एक टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, और वो टाइमर के स्टार्ट होने के बाद आप स्क्रीन पे कहीं पे भी क्लिक नहीं कर पाएंगे। वो तब तक आप नहीं कर पाएंगे, या तो आप 30 मिनट का जैसे आपने मीटिंग सेलेक्ट करा है, ठीक है, तो 30 मिनट तक वो टाइमर चलता रहेगा। अगर आप उससे पहले आ गए तो आप आके यहाँ पे रिज्यूम जो लिखा है यहाँ पे क्लिक करके रिज्यूम कर सकते हैं और अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये रिज्यूम हो गया। लेकिन अगर आप 30 मिनट तक नहीं आए, है ना, तो 30 मिनट का टाइमर खत्म हो गया, तो वो ऑटोमेटिकली फिर रेडी स्टेट में, यानी कि अभी आपको जिस स्टेट में दिख रहा है उस स्टेट में आ जाएगा। तो ये चीज़ है। अब जैसे आपको लंच ब्रेक भी लगाना हुआ तो वहाँ पे भी आपसे टाइम पूछेगा कि कितने देर का आप लंच ले रहे हैं। तो ऐसे ही आपको सारी चीज़ें देखनी है। अब टाइमलाइन का एक यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि आपने सुबह कितने बजे लॉग इन करा है। अब जैसे मैंने 11 बजे करा था, 11:19 पर, तो सारी चीज़ें शो हो रही है। तो आपने कब लॉग इन करा, फिर कितने देर का आपने कौन सा ब्रेक लिया। जैसे अगर आपने लंच ब्रेक लिया आधे घंटे का तो यहाँ पे शो होगा। फिर आप लॉग आउट कब करना, तो ऐसे क्या है कि आपका एक प्रॉपर एक जो टाइम होता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे टाइमलाइन में लिख के आएगा। ठीक है, अब इसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि स्क्रीन पे ना आपको 4 सेक्शन दिख रहा है। एक मीडिया गैलरी के नाम से दिख रहा है, एक ई फाइल दिख रहा है, एक नोटिस बोर्ड दिख रहा है एंड एक नोट्स का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं इन चारों के बारे में आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देती हूँ। तो जैसे मीडिया गैलरी क्या है ना, तो ये काइंड ऑफ सोशल मीडिया से कनेक्टेड होता है थोड़ा सा। तो जो भी पोस्ट आ रहे हैं यहाँ पे, जो भी अभी नई चीज़ें आने वाली हैं और जो भी गवर्नमेंट की तरफ से पोस्ट किए जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें आपको मीडिया गैलरी पे शो होंगी। अब ई फाइल पे आते हैं, जो सेकंड ऑप्शन है। ई फाइल में क्या चीज़ है, यहाँ पे 2 ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, एक ई फाइल के नाम से और एक रिसिप्ट के नाम से। तो क्या है कि जब हम एसएमएस के बारे में पढ़ेंगे आगे वाली वीडियो में कि हम कैसे फाइल क्रिएट करते हैं, रिसिप्ट क्रिएट करते हैं, तो रिसेंटली आपने जो भी फाइल क्रिएट की होंगी या फिर रिसीव की होंगी या फिर किसी ने आपको सेंड किया होगा, जो भी चीज़ें, तो वो 5 जो भी फाइल्स होंगी रिसेंटली, वो यहाँ पे आपको टॉप पे शो होंगी। तो यहाँ पे आप उनको डायरेक्टली एक्सेस भी कर सकते हैं। मतलब अगर आप बिना ई फाइल के ऑप्शन में गए हुए उसको एक्सेस करना चाहते हैं, थोड़ा इससे टाइम कम लगता है, आप तुरंत से डैशबोर्ड से उनको एक्सेस कर लें तो वो सही होता है। तो उस चीज़ के लिए अब देखिए आपको थर्ड ऑप्शन दिख रहा होगा मीडिया गैलरी के जस्ट नीचे, नोट्स के नाम का। अब जो थर्ड ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, नोट्स का दिख रहा होगा, जो मीडिया गैलरी के जस्ट नीचे। अब ये क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल से बताना चाहूँगी कि जैसे आज आप ऑफिस गए, आज आपको ऑफिस में मल्टीपल वर्क है, लाइक एक आपकी मीटिंग है 3 बजे से, एक आपकी मीटिंग है 5 बजे शाम को, या फिर आपको फील्ड वर्क पे जाना है। तो ये क्या है कि आप खुद के लिए, कि ताकि आपको याद रहे, आप एक नोट्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक प्लस का आइकन दिख रहा है जहाँ पे मैंने कर्सर मैं ले गई हूँ कर्सर, ऐड लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करें। अब आप टाइटल डाल सकते हैं कि मीटिंग है, ठीक है, मीटिंग आपने लिख दिया, और फिर नीचे जो है उसमें टाइटल के नीचे आप लिख सकते हैं इस बॉक्स में कि कितने बजे मीटिंग है, लाइट से या फिर किस बारे में मीटिंग है, या फिर मीटिंग में आपको कौन कौन सी बातें जो है वो डिस्कस करनी है, आपने मेंशन कर दिया। और मेंशन करके आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे, देखिए नीचे एक आ गया। अब यहाँ पे टाइमिंग भी लिख के आ गया कि 14 अगस्त को आपने बनाया है, 3:20 पे आपने बनाया। तो ये सारी चीज़ है। अब आपका जब ये नोट्स आप जब भी चेक करेंगे तो ये आपको हाईलाइट होकर शो होगा। जब आपका एक काम हो जाए तो आप इसको डिलीट
भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, या फिर अपने किसी कलीग्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ था नोट्स के बारे में। अब नेक्स्ट जो चौथा और आखिरी जो इसमें कॉलम है या फिर सेक्शन हम कह सकते हैं, वो है नोटिस बोर्ड का। अब नोटिस बोर्ड में क्या है कि गवर्नमेंट की तरफ से या फिर आपके हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से कोई भी नोटिस जारी होती है, फिर जो भी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डायरेक्टली शो होंगी। अब आप चाहें तो इनको ओपन भी कर सकते हैं, ओपन करके देख सकते हैं। यहाँ पे डेट, टाइमिंग सब कुछ मेंशन होता है कि किस दिन ये नोटिस जो है वो जारी की गई है या फिर क्या क्या चीज़ है, तो वो सारी चीज़ें ही आपको शो होंगी। तो यहाँ से आप उन नोटिस को ओपन कर सकते हैं। जितने भी मल्टीपल नोटिस आए होंगे वो सारे आपको शो होंगे। अब हम चलते इधर स्क्रीन पे, आप कर्सर को देखिएगा ध्यान से कि एक अलर्ट के नाम से एक आपको ऑप्शन शो हो रहा होगा। अब अलर्ट क्या है कि आपको किसी ने कुछ फाइल सेंड की होगी या फिर रिसिप्ट शेयर किया होगा या फिर कोई मेल किया होगा, किसी भी तरीके का एक मैसेज समझ सकते, आपको किसी ने शेयर किया होगा, तो काइंड ऑफ ये नोटिफिकेशन है, जितने भी होंगे वो वहाँ पे आपको शो होंगे। उसके बाद सेटिंग, अब ई ऑफिस से रिगार्डिंग जो भी सेटिंग्स हो सकते हैं वो सारे ऑप्शन आपको सेटिंग में। लॉग आउट, जैसे आज आपने लॉग इन किया, शाम को 5 बजे आपका टाइम खत्म हो गया, तो आप यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। अब इस ऑप्शन से भी थोड़ा सा ऊपर जाके देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का, ये एक हेल्प मैनुअल है, हेल्प डेस्क जिसको कहते हैं, हेल्प डेस्क कहते हैं। तो इसके रिगार्डिंग आपको जो भी हेल्प चाहिए होगा ई ऑफिस के रिगार्डिंग, क्या है कैसे है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। अब यहाँ पे आप देख के थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये A+ A और A- क्या चीज़ है, तो मैं बता देती हूँ कि एक A+ का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। तो अब A+ क्या है कि जैसे ही अभी A पे ये नॉर्मल है, नॉर्मल जो इसका फॉन्ट है, साइज है, स्क्रीन का जो भी चीज़ें लिखी हुई है वो नॉर्मल दिख रही है। लेकिन जब आप A+ पे क्लिक करेंगे तो जितना इनका साइज है उससे ये थोड़े से लार्जर आपको शो होने लगेंगे। मैं आपको करके दिखा देती हूँ। जैसे मैंने अभी A+ पे क्लिक किया, आप देख पा रहे होंगे कि सब कुछ थोड़ा सा जूम हो गया। अब वैसे ही सेम चीज A- एकदम बिल्कुल अपोजिट है। जैसे आप A- पे क्लिक करते हैं तो सब कुछ नॉर्मल फॉन्ट साइज से और भी छोटा आपको दिखने लगेगा। आप देख पा रहे होंगे डिफरेंस A+, A और A- में। तो बस इसका यही वर्क है। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे एक ट्विटर का एक सिंबल बना हुआ है, फेसबुक का सिंबल बना हुआ। तो जैसे आप यहाँ से डायरेक्टली अपने फेसबुक पेज को, ट्विटर पेज को एक्सेस कर पाएंगे यहाँ से लॉग इन करके, ठीक है। अब नीचे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे टीम लिखा हुआ है। तो आपके जितने भी आपके ऑफिस में आपके कलीग्स होंगे, जितने भी लोग होंगे, उन सबकी आईडीज यहाँ पे शो हो रही होंगी, जिनको आप मेल कर सकते हैं, उनको वीडियो मीट यानी कॉन्फ्रेंसिंग के लिए आप उनको रिकॉल कर सकते हैं। आप मैं जूम कर देती हूँ, आप देख लीजिए। मैसेज कर सकते हैं, कोई टास्क असाइन करना चाहे तो आप असाइन कर सकते हैं। मतलब ये एक ऐसा पोर्टल है जिस पर आप मेल भी कर सकते हैं, मैसेजेस भी कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं। तो सारी सुविधा आपको एक पोर्टल में अवेलेबल मिल जाएंगी। तो ये चीज़ें हैं। एंड अगेन आप कनेक्ट के नाम से देखेंगे तो जो भी डायरेक्टरीज हैं वो आपको यहाँ के थ्रू मिल जाएंगी। डायरेक्टली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम जो होता है, जैसे हम जूम वगैरह पे मिलते हैं, वैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्विक कनेक्ट, मतलब जो भी चीज़ें क्या आ रही हैं, आने वाली हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। इवेंट में काइंड ऑफ कैलेंडर कह सकते हैं, जैसे आपका एक हॉलीडे कैलेंडर भी होता होगा उस टाइप से। एंड माई कॉन्टैक्ट ग्रुप में क्या आपका एक, आपने इस पे एक अपना पर्टिकुलर ग्रुप बनाया होगा, जैसे आपको एक फाइल शेयर करनी है एक पर्टिकुलर ग्रुप में, तो आप यहाँ से ग्रुप क्रिएट करके वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। तो ये चीज़ था। अब चलते हैं दूसरे साइड स्क्रीन के। तो पहला ऑप्शन होम का है। तो होम यही इंटायर पेज को ही बोलते हैं, ये होम पेज कहलाता है। सेकंड नंबर पे आपको ई फाइल दिख रहा होगा। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में मॉड्यूल्स के बारे में बताया है। तो वो मॉड्यूल में पहला जो था वो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम था। जो वीडियो आप, मैं वापस से कहना चाहूँगी कि जिसने भी वीडियो नहीं देखी प्लीज़ एक बार देख लेंगे वहाँ से, तो ये बेहतर समझ में आएगा ये चीज़ जो मैं बता रही हूँ। तो दूसरा ऑप्शन जो आप देख पा रहे हैं ई फाइल का, तो मॉड्यूल का जो पहला नाम था फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, ये वही है, ई फाइल के नाम से शो किया जा रहा है, ये सेम चीज़ है। तो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड जो भी वर्क होंगे वो ई फाइल वाले इसी ऑप्शन में होंगे। अब आपको तीसरा ऑप्शन दिख रहा होगा KMS, यानी कि नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, दूसरा मॉड्यूल हमारा। तो KMS से रिलेटेड जो भी वर्क होगा वो KMS के अंदर हम करेंगे। जो भी डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करना या फिर स्टोर करना, जो भी चीज़ें हैं हम KMS के थ्रू करेंगे। एंड तीसरा आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, चौथा, अदर सर्विसेज का। मैं आपको उस पर क्लिक करके शो कर देती हूँ। तो अदर सर्विसेज के ऑप्शन में आप देखेंगे सेकेंड नंबर पे PIMS दिख रहा है। PIMS क्या है कि तीसरा मॉड्यूल है जो कि मैंने बताया था आपको, पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। PIMS से रिलेटेड जो भी चीज़ है, आपके एम्प्लॉयज़ के रिलेटेड जो भी डेटा है, जो भी डिटेल्स है, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। एंड लास्ट ऑप्शन आपको एक दिख रहा होगा MIF रिपोर्ट, ये हमारा ई फाइल का
ई ऑफिस का 4th मॉड्यूल है, चौथा और आखिरी मॉड्यूल है MIS, जिसमें आप जो भी वर्क कर रहे हैं उसका अगर कोई रिपोर्ट निकालना है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हम कुछ चीज़ें और बता, टास्क का भी ऑप्शन है यहाँ पे। टास्क आप सेम जैसे नोट्स का ऑप्शन जो मैंने आपको बताया था 2nd नंबर पे, वही चीज़ है वो कि टास्क आप असाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए टू डू लिस्ट क्या है कि सेम चीज़ें आप इनको भी ऐसे देख सकते हैं कि जैसे आप आए, आपको 4 चीज़ें याद है, आप उनको मेंशन कर सकते हैं। तो टू डू लिस्ट पे जब आप क्लिक करेंगे एक बार, तो देखिए आप यहाँ से टू डू लिस्ट अगर आपने कोई बनाई होगी तो शो होगी, नहीं बनाई है, बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से रैंडम कुछ भी लिख के टू डू लिस्ट बना सकते हैं इस चीज़ के। ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं कि आपको मैंडेटरी करना है, ये आपकी सुविधा के लिए कि अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक हाईलाइट हो गया क्योंकि मैंने एक टू डू लिस्ट बना दी है, तो वहाँ पे 1 साइन शो कर रहा है, ऐसे काइंड ऑफ नोटिफिकेशन वो हो रहा है कि आपका कोई काम पेंडिंग है, टू डू लिस्ट आपने बना के रखा है। नोट्स सेम चीज़ है जो आपके होम स्क्रीन पे दिख रहा था, वही सेम चीज़ हमारा नोट्स है। और जैसे मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि KMS है, तो KMS में आपके मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं वो अपलोडेड रहते हैं। KMS पे मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोडेड रहते हैं, ठीक है। तो और वो डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत जब भी पड़ती है तो आप उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं, राइट। अब जैसे KMS जो है उस पर डॉक्यूमेंट्स ही स्टोर होते हैं, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। अब वो डाउनलोडेड डॉक्यूमेंट आप कहाँ से देखेंगे, तो यहाँ पे डाउनलोड फॉर्म्स के नाम से शो हो रहा है, तो वहाँ पे आप सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो देखेंगे। तो ये इतना था हमारे इस पूरे होम स्क्रीन के बारे में कि सारी चीज़ें आप देख पा रहे होंगे कि मैंने सारी चीज़ें 1 बाय 1 सब कुछ आपको गाइड कर दिया है कि कैसे इनको एक्सेस करना है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको गाइड कर दी है। आपको चारों सेक्शन के बारे में बता दिया है, टीम्स क्या है, कनेक्ट क्या है बता दिया है मैंने, और लॉग आउट कैसे करना है, सेटिंग्स क्या क्या चीज़ है, अलर्ट के बारे में मैंने बता दिया है, टाइमलाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो मैंने बता दिया है, आपकी प्रोफाइल कैसे आप शो करेंगे ये चीज़ बता दिया है, आपका ऑर्गेनाइजेशन का नाम, आप किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको गाइड कर दी है। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहूँगी कि अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, हम उसका रिप्लाई करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।